जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री यमुना जी, जय श्री गिरि गोवर्धन। हम लोग वृंदावन महिमामृत इसके श्लोकों पर ध्यान और मनन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रथम शतक के 60 श्लोकों को सुना है। अब हम लोग आगे के श्लोकों का श्रवण मनन करेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजन सदा भाव्यन, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादाननम्, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। पिछली बार भावावेश में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी जो कह गए वो हम लोग एक बार स्मरण करते हैं और उसी भाव में फिर आगे चलेंगे। उन्होंने कहा कि वृंदावन की महिमा जानकर भी यदि कोई वृंदावन नहीं आता तो वो मूढ़ ही है, दुर्बुद्धि है। और कोई अगर आ गया इतना सब महिमा सुन करके कि आने के बाद भी कोई इसको त्याग कर करके अन्यत्र चला जाता है तो मानो वो उसको मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने मुक्ति को छोड़ करके वो नरकवास के लिए वापस चला गया। संसार में रहना नरक से कम है क्या? तो और वो अपनी इच्छा पूर्ति करने आया था सोच करके कि अभी वृंदावन की इतनी महिमा गाई गई, यहाँ सब इच्छा पूर्ति हो जाएगी, लक्ष्मी मिल जाएगी, ऐश्वर्य मिल जाएगा, सब जो जो तुम सोच रहे हो सब मिल जाएगा। और वहाँ पहुँचे और वो कहे अरे वृंदावन में तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो ये बिहारी जी के यहाँ गए थे, हमने ये इच्छा करी लेकिन हमको हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, इनको साक्षात भगवान प्राप्त हो सकते थे, लेकिन ये भगवान को छोड़ करके ये अगर चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, कुत्ते जैसे हैं और क्या। मेरी वाणी नहीं है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है श्वाधम, ये अधम श्रेणी के कुत्ते से भी कह रहे हैं। मैं तो जबान पे आ नहीं रहा है बोलने में, लेकिन वो संस्कृत में लिखा हुआ है तो कह रहे हैं वो कुत्ते से भी अधम है जो इस प्रकार से हाथ में चिंतामणि को लेकर के समुद्र में फेंक करके अन्यत्र कहीं चला जाता है। अब उसी भाव में आगे बढ़ते हैं, एकदम भावावेश हो जाते हैं और कहते हैं हे वृंदावन, मुझे अपने यहाँ रहने का स्थान दीजिए और मुझे आपके यहाँ के चर अचर जीवों की सेवा प्राप्त हो। सुन लो बात, वृंदावन में क्या प्राप्त हो? वहां के जितने व्रजवासी हैं वृंदावन में, जो कुछ भी है वृंदावन में, स्थावर जंगम चर अचर सबकी सेवा प्राप्त हो। और जो गोकुल चंद्र के प्रिय हैं, जो उनके भक्त हैं, जो अलग अलग रसों में उनकी पूजा करते हैं, उन सबकी सेवा मुझे प्राप्त हो। ऐसे भक्तजन जिनके चरणों की तो रज को ब्रह्मादि, ऐसी गोपियां जिनके चरण के रज को ब्रह्मादि भी लेना चाहते हैं, ऐसे जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं जो वृंदावन में निवास करते हैं, हे वृंदावन आप हम पर कृपा कीजिए। सेवा वृंदावनस्थ स्थिरचर निकरेश्वस्तु में हंत केवा, देवा ब्रह्मादयास्तु यस्तः ततः उरुमहिता वल्लभाये व्रजेन्द्रो हो। एते यद्वैत सचिद्र रस गणवपुषो दूर दूराति दूर, स्फुरजन महात्म्य वृंदा बृहद उपनिषदानंद जानंद कंदा। कहते हैं जो गोकुल चंद्र के प्रियतम हैं, जो ब्रह्मादि देवताओं से भी अधिकतर पूजनीय हैं, वे
जो श्री कृष्ण के प्रियजन हैं, अद्वय सचिदानंद घन मूर्ति हैं, जो श्री कृष्ण से वो इतने ज्यादा कृष्णमय है कि उनको देख लो तो, भक्तों को देख लो तो, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, इन भक्तों के दर्शन कर लो तो लगेगा आपको कि आपने साक्षात स्वयं कृष्ण का दर्शन कर लिया। ऐसे जो वृंदावन प्रेमी, गोकुल चंद्र प्रेमी, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है, जिनकी महिमा हम अपने छोटी सी इस बुद्धि से पहचान भी नहीं सकते। कई बार हर संत तो नहीं फेमस हो जाते, कुछ संत फेमस है, कुछ नहीं है, उनकी प्रसिद्धि हम नहीं जानते, तो कह रहे हैं अरे उनकी महिमा इतनी है कि मानव बुद्धि से परे। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो प्रियजन हैं, उनकी सेवा में हम रहें। हे वृंदावन, ऐसी सेवा मुझे प्राप्त हो। अति प्राचीन उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाली जो महाराशि है, वे उसके भी मूल बीज स्वरूप हैं वृंदावन धाम, वृंदावन के रसिक संत और वृंदावन के रसिक शेखर श्री गोकुल चंद्र और उनकी रसिकनी श्रीमती राधा और उनकी सखियां, ये सब वेद उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो मुझे ऐसे वृंदावन की आप सेवा दे दो। आगे कहते हैं, ना हम वेद्मि किमेतद अद्भुतम वस्तु त्रयीमस्तकहि स्वयं प्रीति भरेण गोकुलपतिर्यन्नित्यं मा सेवते कंदम प्रेम रहस्य किम मधुरिमोत्कर्षान्त्य सीम्नो अद्भुत सांद्रानंद रसस्य वा परिणतिर्वृंदावनम पावनम। कहते मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है, क्या है इस वृंदावन में, क्या वो अद्भुत है कि वेद समूह भी नतमस्तक होते हैं इस वृंदावन के सामने। और इसके अंदर जो छुपी हुई रहस्य है, जिसके सामने गोकुलपति स्वयं नतमस्तक होते हैं, गोकुलपति श्री कृष्ण, वो स्वयं नतमस्तक होते हैं। मैं नहीं जानता वो क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत वो वस्तु है। यह परम पवित्र वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है, या माधुर्य उत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम। कहते क्या है इसके अंदर, कैसे बताया जाए, ये वाणी से परे है। कौन सी ऐसी अद्भुत वस्तु है इसके अंदर जिसके प्रति गोकुलपति भी उस रस को पान करने के लिए यहीं रहते हैं। श्रीमती राधा रस श्रीमती राधा रस, उनके युगल के चरणों का प्रेम रस, यहां की रज, जिसकी महिमा कितनी भी कही जाए शब्दातीत है। तो कह रहे हैं ये वृंदावन जहां पर माधुर्य रस अपनी चरम सीमा पर है, माधुर्य से भरा ये वृंदावन, ये वृंदावन उस आनंद, गाढ़े आनंद रस का परिणाम है। कहते हैं फिर और भाव में आ जाते हैं कि आहा, ऐसा माधुर्य रस भरा ये वृंदावन, बस मैं इसी वृंदावन में रहूं। तो कहते हैं लोका स्वच्छंद निंदाम विदन्ति यदि मे किम ततो दीन दीनम सर्वं च्योत स्यात् कुटुंबम किमिव मम ततो दुर्दशा सुयस्ततः किम सेवाधीशस्य न स्याद् यदि किमिव ततः शील वृंदावने हम स्थास्यामास्थ्याय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवति। कहते ऐसा वृंदावन जहां पर ये माधुर्य रस खूब गाढ़ा होकर के प्रवाहित हो रहा है, ऐसा ये वृंदावन जिसके सामने वेद इत्यादि भी नतमस्तक हैं, ऐसा श्री वृंदावन जिसके रस को गोकुलपति भी बार बार चखना चाहते हैं, ऐसे श्री वृंदावन जहां की सबसे अद्भुत जो वस्तु है,
जो शब्दातीत है, श्री राधा रानी के चरण, ऐसा श्री वृंदावन जो एक अद्भुत वस्तु को अपने अंदर रखी हुई है, सखियों का प्रेम रस। कहते हैं ऐसे वृंदावन में मैं धैर्यपूर्वक वास करूंगा, ऐसा वो दिन कब आएगा। अब चाहे लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें। अभी काशी से आए हैं, ये तो खैर अपनी मनोभाव कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हम सबके लिए है। जब कृष्ण प्रेम उदित होता है हृदय के अंदर, तो एक घर के अंदर होती है एक लोगों के, मैंने देखा है ऐसा कि कुछ लोगों के घर में तो बहुत आनंद में होता है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी एक टसल होती है, वो समझा नहीं पाते। और खास करके ये प्रकार का प्रेम जो माधुर्य प्रेम है, वो समझा नहीं पाते लोगों को कि हमें भगवान से ऐसा प्रेम हो रहा है। समझाना बड़ा कठिन है। तो हमको ये इनके भाव से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये कैसे हैं। कह रहे हैं कि अब चाहे लोग मेरी निंदा करें, चाहे सर फूटते या माथा यारा, हमने तो हाँ कर दिया, अब हमको इन्हीं से प्रेम है, बस खत्म बात। तो यहां पर कहते हैं यदि सब लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें तो मेरा क्या हानि होने वाला है उससे। यदि मेरा कुटुंब, मेरा सब कुटुंब दीन आती दीन हो जाए तो क्या मेरा बिगड़ेगा। लोग मुझे अगर अवहेलना करें, लोग मुझे अगर कमेंट करें, अरे देखो एक घर परिवार का ध्यान छोड़ करके बस लगे हैं भगवान के भक्ति में, कमाएगा कौन, देगा कौन। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती ये पूरे भाव के उच्चतम शिखर पर है इस समय। कहते हैं वो हो जाए दरिद्र, मेरा क्या, उसमें मेरा क्या बिगाड़। अब कोई कहे तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, तुम समझ में नहीं आ रहा है ये वृंदावन का प्रेम, तो हो जाए मेरी दुर्दशा, मेरा क्या। कोई कहे अरे बाबा तुम भगवान की सेवा करो, ये क्या तुम वृंदावन लगाए रखे हो, तुम्हें भगवान की अष्टयाम सेवा करनी चाहिए। देखो तो कैसे कैसे मुझसे नहीं हो रहा है सेवा, क्योंकि हम प्रेम रस में डूबे हुए हैं, हमें बस रात दिन केवल उनका ही ख्याल होता है। रात दिन मेरा मन वृंदावन में ही रहता है। रात दिन में बस वृंदावन के वीथियों में, कुंज निकुंजों में घूमता रहता हूं। मुझे ये अष्टयाम सेवा या मुझे ये संध्या, ये रिचुअल्स, ये रीतियां मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भाई। मैं तो क्या, तुम समझाओ, तुम्हारे लिए ठीक है। अब हमारी तो स्थिति ऐसी हो चुकी है, हमें कुछ समझ में नहीं आता और हमें इसमें हमारी कोई हानि भी नहीं होने वाली, तुम कह लो। ऐसा कह रहे हैं अगर भगवान की सेवा मुझसे न बन पड़े तो भी क्या हानि, किंतु मैं वृंदावन में धैर्यपूर्वक वास करूंगा, अवश्य ही मुझे अपनी परम अभिष्ट वस्तु प्राप्त होगी। अब हमारा कोई अभिष्ट ही नहीं रहा, हमारा तो एक ही अभिष्ट है, बस युगल चरणों की सेवा, सखियों के साथ लगे रहना, सहचरी भाव में रहना। तो अब हमारी जो अभिष्ट वस्तु है ये वृंदावन में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अगर कुछ हानि भी होता है, कुछ छूट भी जाता है, कोई निंदा देता है, कोई निंदा करता है, कोई ताने मारता है, अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। कैसे रहूंगा मैं, कैसे रहना चाहिए। अब वृंदावन जाने का ठान लिया तो चलो बैग पैक करो, खूब उसमें कपड़े डाल लो, अरे हम साल भर रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, इतने कपड़े तो लगेंगे ही लगेंगे। यहां इनकी जो स्थिति है ये हमारी जैसी नहीं है, सोचने वाली। प्यार में पागल हो चुके हैं वृंदावन के प्रेमी कैसे होंगे, क्या सोच करके। कहते हैं कंथा कौपीन वासस तरुतल पतित ही क्लिप्त वृत्ति फलाद्य। कहते हैं मैं वहां पर अब जा रहा हूं वृंदावन, मैं वृंदावन में वास करूंगा, क्या करके, कंथा कौपीन धारण करते हुए। कुछ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। कंथा कौपीन धारण करते हुए, और खाने के लिए भाई क्या करोगे तुम, वृक्षों से जो फल मिल जाएंगे वो खा लेंगे, उसी से हमारी जीविका निर्वाह हो जाएगी। तुम एकांत में बैठे रहोगे, कभी मन करा किसी से बातचीत करने, कोई नहीं है वहां, तो यही तो चाहिए हमें। कुर्वन्न व्यर्थ वार्ताम कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि। मैं कोई आवश्यक वार्ताओं की आलोचना करते हुए एवं किसी प्रकार भी समय को व्यर्थ व्यतीत न करते हुए कहते हैं कि मैं कोई ऐसी वार्ता में फंसना ही नहीं चाहता जो कि लोगों को लगता है जरूरी वार्ता है, लेकिन मेरे लिए वो जरूरी नहीं है भाई।
भगवान का भगत ऐसे ही होता है। हमारा जीवन आप देखो ना, संसार में जब आप रहते हो तो सब जगह आप बातें करते रहते हो। बात नहीं करोगे तो लोग आपको बोलेंगे ये तो क्या है, बातचीत नहीं करते। और बात करेंगे तो क्या बातें हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। आप देख लो, अगर अगर कोई कसम खा ले नहीं हमको तो किसी की बुराई नहीं करना, तो कुछ नहीं तो न्यूज चैनल आप शुरू कर दोगे तो क्या हो रहा है दुनियादारी में, यही सब बातें हो रही। कितना समय इन अनावश्यक बातों में चला जाता है। तो ये कह रहे हैं मुझे ऐसी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। वृंदावन में जो बातें करनी है वही बात करने के लिए मैं वृंदावन में जाऊंगा। वृंदावन में जाकर के क्या बातें करनी है? कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, भगवत सत्संग, रसिक वाणियों का पाठ, यही करना है। तो कहते जो आवश्यक है मैं वही वृंदावन में वार्ता करूंगा, जो अनावश्यक है उसको मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा। और मैं अपने समय को जरा भी वृथा व्यतीत नहीं करूंगा। तो ये हमारे लिए है। आप संसार से छुट्टी लेकर के जाओगे घर से, इतने घर में अगर आपको सहमति है बहुत भाग्यशाली हो। अगर घर में सहमति नहीं है, मना वना के कैसे भी आप गए हो, वृंदावन पहुंच गए, भैया अपने समय को वहां व्यर्थ मत करना। 1 दिन मिला, आधा दिन मिला, 1 घंटा मिला, जो भी समय मिला, ध्यान से जानो और केवल भगवत चर्चा का चिंतन, मनन, श्रवण, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये साधना है, ये उपासना है। तो कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार का समय को वृथा व्यतीत न करके, और क्या, त्यक्त्वा सर्व अभिमानम, सभी अभिमान को मैं छोड़ करके क्या करूंगा? प्रतिगृह मटनम तुच्छ भैक्षाय कुर्वम, मैं घर घर जाकर के मधुकरी लेकर के अपना जीवन यापन करूंगा। और क्या करूंगा? वृंदारण्ये निवत्स्याम्य अनिशम अनुसरन राधिकैक आत्मलोकन। कहते हैं मैं वृंदावन में निरंतर वास करूंगा और वृंदावन में श्री राधिका के चरणों के जो भगत हैं, जो प्रिय भक्त हैं, मैं उनका अनुसरण करूंगा। समझ आई बात? वृंदावन जाएंगे, जो मिल गया पहनने को पहन लिया, जो मिल गया भोजन करने को। ये देखो, ये 500 साल पहले की बात हो रही है ना, करीब ऑलमोस्ट 400 ईयर्स अगो। तो उस समय पर वृंदावन में अभी के जैसे तो फैसिलिटी नहीं होगी, गांव ही होगा। अभी तो होटल वगैरह बहुत आ गए, चाट कॉर्नर्स, वृंदावन की चाट तो फेमस है। लेकिन उस समय के लिए बात ये कह रहे हैं। और अभी भी जो भक्ति के रास्ते चल रहे हैं वो ये सोच करके ना जाए कि वृंदावन जाएंगे तो खाने को मिलेगा कि नहीं। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां कभी कोई भूखा सो नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना अनुभव है, इसलिए कह रही हूं इतने कॉन्फिडेंटली। कहीं ना कहीं आश्रम में भोग मिलेगा ही मिलेगा समय पे। आपको पता है हर आश्रम में भोग मिलता है। अच्छा चलो, आश्रम के समय पे नहीं पहुंचे, लेट हो गए, तो भी राधा ने इंतजाम करा ही देती हैं। फल फूल तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो वृंदावन जब गए तो उस भाव से जाना चाहिए। मैं अपना एक अनुभव बता देती हूँ आपसे। मैं थी और मेरी एक सखी थी। हम लोग कई साल पहले, 2013 के आसपास की बात है, 10 साल पहले आज से। तो हम लोग ऐसे ही भाव में रहते थे, बस कभी गयवर वन में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, घंटों लग रहे हैं, कभी हम लोग मानसरोवर में बैठे गीत गोविंद सुना रहे हैं भगवान को, कभी राधा कुंड के पास बैठे हैं पूरे दिन साधना कर रहे हैं। अलग अलग ऐसे बहुत सारी छुपी छुपी जगहें हैं वृंदावन में जहाँ हम लोग बैठ करके ध्यान करते थे। तो एक बार टेर कदम बोल करके एक स्थान है, तो हमने सुबह सुबह निश्चय किया कि आज टेर कदम जाएंगे। और टेर कदम रूप गोस्वामी का स्थान है, और अब तो फेमस हो गया, तब उतना पॉपुलर नहीं था, अब तो बहुत सुंदर हो गया है। तो हम गए वहाँ पर, हम लोग बैठ गए दोनों जन सखियाँ। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, साधु जी, तो वो आए और बोले अरे, हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे 9 बजे करीब। बोले अरे सखी आई हैं, अच्छा बैठिए बैठिए, आप यहाँ पर आज प्रसाद ग्रहण करके जाना। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ पर एक कुंड है टेर कदम में, हम लोग दोनों कुंड पे बैठ गए और हमको 64 राउंड महामंत्र करने का हम लोगों ने संकल्प लिया था।
24 तो हम लोग कर रहे थे महामंत्र, और हमारा मंत्र करते करते काफ़ी कुछ कर लिया हमने, करीब अराउंड 1 बज गया हम हमारी साधना करते करते। फिर हम उठे वहाँ से कि अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर अगला सेशन शाम को करेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था ना प्रसादी के लिए, तो हमको उनको रुकवाना नहीं था, इसलिए तो साधना हमको बीच में रोकनी पड़ी थी। तो हम गए वहाँ पर। तो जब हम प्रसाद लेने बैठे, उन्होंने कहा था हमसे सुबह कि हमारे यहाँ केवल मधुकरी आती है, कि हम 5 घरों से जो भिक्षा ले आते हैं वही देते हैं, वही आपको देंगे सखी। तो हमने सोचा हाँ वो मधुकरी होगी, हम बैठ गए। और ये देख रहे हैं तो इतना व्यंजन, हमने ले तो लिया सब, और लास्ट में रूप गोस्वामी की खीर आती है, हमने वो भी ले लिया, राधा रानी की खीर है स्पेशल वो, तो हमने वो भी ले लिया। फिर देखा तो और एक खीर आ गई, बोले ये भी आप लीजिए, नंदगांव से आई है। तो हमने तब पूछा उनसे कि आपने तो सुबह कहा था कि आप केवल मधुकरी देंगे, ये इतने सारे व्यंजन कहाँ से आए और इतने स्वादिष्ट। तो कहते हैं अरे सखी क्या बताऊं आपसे, लाली लाली कहते हैं, अरे लाली क्या बताएं, आज ऐसा चमत्कार हुआ है कि एक दिल्ली से कोई आए थे, और उन्होंने यहाँ टेर कदम में उनके बेटे ने फोटो ली थी। तो उन कुंजों में उनको वो फोटो के अंदर ऐसी कोई परछाई आई कि जो श्री कृष्ण जैसे दिख रही थी। तो वो फोटो देख करके, वो दिल्ली से आए थे, तो वो फोटो देख करके वो एकदम चौंक गए, और वो फिर वो कि ऐसी फोटो मेरे बच्चे के कैमरा में आई है, दिखाने के लिए आए थे, और वो उस भाव से वो प्रसाद लेकर के आए। तो प्रसाद जब यहाँ पर लेकर के आए, तब एक लड़का था जो हमको पिकअप करने आने वाला था बाइक के ऊपर, तो तब तक वो आया। तो यहाँ पर ये प्रसाद चढ़ा हुआ है, दिल्ली का प्रसाद, ठीक है ना, और तब तक वो आया, और वो नंदगांव से आया। तो नंदगांव में भगवान को राजभोग लगा था। तो टेर कदम नीचे है, नंदगांव ऊपर पहाड़ के ऊपर है। तो नंदगांव में राजभोग जब लगा, दोपहर का जब हुआ भोजन मध्याह्न का भगवान को, तो उस प्रसाद में खीर चढ़ी थी। तो ये लड़का जो हमको पिकअप करके वापस ले जाने वाला था, वो आया वहां से प्रसाद लेकर के कि दोनों लालियां यहाँ पर बैठी हैं, चलो आके प्रसाद लेकर के आते हैं। तो वो वहां से प्रसाद ले आया। तो हम लोग, तो ये जो पंडित जी थे वो बोल रहे थे कि लाली आज तो ऐसा दिन है कि राधा रानी ने आप लोगों को ये ऐसे व्यंजन इतने सारे 56 भोग खिलवाए हैं, और ऊपर से ये नंदगांव से स्पेशल खीर आपके लिए आई है, तो ये नंदगांव वाली भी खीर आपको खानी पड़ेगी। तो आपने पूछा ये 2 खीर है ना, कौन सी खीर, एक तो राधा रानी की खीर है टेर कदम की, और एक नंदगांव की खीर है, ये आप दोनों लीजिए आप प्रसाद। क्या कहूं आपसे, हम तो घर से निकले थे सोच के एक केला खा लेंगे बस, मिल गया तो। क्योंकि जब हम दोनों साधना करते थे, मैं और मेरी फ्रेंड, ऐसे ही खान पान का चिंता ही नहीं है वृंदावन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। और कुछ नहीं मिला तो चले जाओ किसी व्रजवासी के घर पर, व्रजवासी जैसा दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। तो जाओ और बोल दो किसी व्रजवासी को। व्रजवासी ऐसे हैं, वो मक्खन रोटी आपको दे देंगे। अगर बहुत भीड़ भी आ गई ना, शायद वो गरीब भी हो, वो एक ही रोटी के कई टुकड़े कर देंगे, लेकिन वो आपको अपने घर से भूखा नहीं छोड़ेंगे। तो इस रहनी से वृंदावन में आज भी है ये व्रजवासियों का के अंदर ये गुण। कभी आप दान पुण्य करें तो इन गरीब व्रजवासियों को दे देना, क्योंकि जो आप दान पुण्य करते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ और एक सीक्रेट रहसी है, इतने साल गए तो अनुभव हुआ है। कई बार आपके हाथों का दिया हुआ, आप शहरों से आए हैं ना, तो आपके हाथों का दिया हुआ ना, ये साधु संत महात्मा जो छुपे होते हैं ना, लेते नहीं है, क्योंकि उनके मन में होता है कि उनको पता नहीं कैसे कैसे लोग आए हैं, किस प्रकार का धन किस तरीके से कमाते हैं। तो कई बार साधु संत नहीं लेते हैं बाहरी लोगों का के हाथ का खाना। लेकिन अगर आपने ब्रजवासी को दान कर दिया, अन्न या धन या कुछ भी, ब्रजवासी के घर में किसी भी ब्रजवासी को, साधु संत महात्मा इन ब्रजवासियों के हाथ से ले लेंगे। वो थोड़ी ना आ रहे देख रहे कि आपने कहां से। ब्रजवासियों के हाथ का खाना, 5 घरों की मधुकरी ये लोग करते हैं और वहां से वो ले लेते हैं। तो आपका दिया हुआ दान अगर किसी ब्रजवासी को गया तो अंततोगत्वा वो किसी ना किसी संत को पहुंच जाएगा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं, यही भाव से हमको वृंदावन वास करना चाहिए कि जो कपड़ा है, जो मिल गया खाने को खा लिया, बेकार की यहाँ वहाँ की बातें नहीं। अपने साधना के लिए हम जा रहे हैं,
आप वहाँ पर राधा रसुधा निधि पढ़िए, गीत गोविंद पढ़िए, हित चतुरासी पढ़िए, आप 42 लीला पढ़िए, आप वृंदावन महिमामृत पढ़िए, आप भागवतम का भागवतम 10-11 दिन में पढ़ने का संकल्प लीजिए। आपको जो संकल्प लेना है बस वो संकल्प करना और यहाँ वहाँ की बातों में मत फंसना, ठीक? तो वृंदावन का आनंद आएगा। नहीं तो आप दुनियादारी में फंस गए, तब फिर दिल्ली क्या वृंदावन क्या, फिर एक ही है, ठीक? तो आपको अपनी जो है चिंतन, आपको अपना रहनी बदलना है। तो कहते हैं कि सकल अभिमान त्याग पूर्वक तुच्छ भिक्षा के लिए घर घर में जाकर के तथा श्री राधिका जी के निज जनों का अनुसरण करते करते मैं निरंतर वृंदावन में ही वास करूंगा। और क्या करूंगा? स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि ही स्थिरचर निखल प्राणीषु पास्य बुद्धि बाह्या शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुखम लानी निकृदानी बुद्धि देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहीं मम धर्मित्र नहीं मम धर्मित्र मित्र बुद्धि स्वशत्रु स्वापीड़ायाम समन्तात् सुखम अतिर अमितानंद वृंदावने अस्तु। कहते हैं वृंदावन, मैं आपके यहाँ वास करना चाहता हूँ। मेरे अंदर स्त्री मात्र में, नारी मात्र में मातृ बुद्धि हो। सभी नारियां मेरी माता के समान है। और जितने भी वहां के चर अचर जीव और प्राणी हो उनमें मेरी उपास्य बुद्धि हो। मैंने आपसे बताया है वृंदावन के रज को भी ना आप ये मत समझना कि मिट्टी है। आपको पता है जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे थे तो सभी देवता लोग ने अपना अपना रोल ले लिया, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। और सभी युगों के जितने रसिक प्रेमी भक्त थे सबने वहां पर, कोई गोप बना, कोई गोपी बनी, कोई वात्सल्य भाव में वहां उनको पूज रहा है, कोई दास्य भाव में पूज रहा है। और सारे देवता भी आ गए हैं वहां पर। ब्रह्मा जी को जाकर के सबने पूछा कि सब देवता जो नहीं जा पाए तो उन्होंने बोला आप तो जा रहे हैं, आप भी वहां पर वास करेंगे बसाने के यहाँ, तो हम लोग को क्या, हमको भी तो दीजिए कुछ। ब्रह्मा जी बोले अरे भर जाएगा, अब ऑलरेडी भर गया वृंदावन, अब नहीं है तुम्हारे लिए स्थान, आप लोग रुक जाइए। कहे नहीं हमको भी वृंदावन आना है, कुछ तो कीजिए ब्रह्मा जी। हम वृक्ष बन जाएंगे, हम खग बन जाएंगे, हम मृग बन जाएंगे, हम कुछ तो। ब्रह्मा जी बोले नहीं ये भी भर गए, कितना ओवर पॉपुलेट थोड़ी करना है हमको वृंदावन को। नहीं कुछ तो ब्रह्मा जी कहे जाओ ठीक है, जाओ वहां की रज बन जाओ। रज बन जाओगे, श्री कृष्ण और राधा और सखियां चलेंगी, आपको उनके चरणों का जो रस प्राप्त होना मिल जाएगा, जो आशीर्वाद मिलना मिल जाएगा। तो ये जो रज है ना, ये रज भी बड़े उच्च कोटि के देवतागण और ऊंचे ऊंचे जो जनलोक, महरलोक, तपरलोक के निवासी हैं, जो इस रस में सम्मिलित होना चाहते थे, वो वृंदावन की रज बन गए। तो वृंदावन की रज को भी हम तो भैया सिद्ध मानते हैं। तो उसी भाव से यहाँ पर रहना है। यहाँ का स्थावर जंगम चल अचल जो भी जीवित हैं, जो भी नहीं जी रहे हैं, सब कुछ वृंदावन का जो है वो दिव्य है। तो कहते हैं उन सभी चीजों में मेरी उपास्य बुद्धि हो, और संसारिक जितने समस्त अर्थ और लाभ जो मेरे हृदय में है उनके प्रति मेरे अंदर एक घृणा की भावना हो जाए। मैं संसारिक लाभ से मैं दूर होना चाहता हूं, इन अर्थों से दूर होना चाहता हूं। मेरे हृदय में, मेरे मुख में भी इनका नाम न आए। और हे वृंदावन कृपा करो कि ये जो मैं, मेरा ममता जो मेरे अंदर है, अपने देह से ममता, फिर देह के अतिरिक्त देह से बनाए गए जो रिश्ते हैं, स्त्री पुत्र धन इत्यादि जो कुछ भी जो मेरे ममता है, इन सब चीजों से मेरी ममता बुद्धि दूर रहे, ऐसा आप मुझको कृपा करें। और मेरे जो इतने शत्रु हैं उनके प्रति मेरी शत्रुता खत्म हो जाए। मैं शत्रुता का भाव अपने हृदय में नहीं पालना चाहता। मेरे शत्रु मेरे के प्रति भी मेरे अंदर मित्रता का भाव हो। मतलब कि सोचो मेरा हृदय इतना पवित्र हो कि कोई शत्रुता का भाव नहीं, कोई मैं मेरा का भाव नहीं, बिल्कुल पवित्र भाव से, कोई संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं, और सभी नारियों के प्रति मेरा मातृभाव हो, मेरे अंदर कोई काम वासना न हो,
मेरे अंदर कोई क्रोध वासना ना हो, मेरे अंदर कोई लोभ की वासना ना हो, ना मेरे अंदर कोई अहंकार की वासना हो। मैं घर घर में मधुकरी लूं, मैं मेरे अंदर अहंकार भी ना हो, न मद्य हो, न अहंकार हो, न मात्सर्य हो, कोई भी ऐसी भावना मेरे अंदर न हो। ऐसे शुद्ध चित्त से, शुद्ध हृदय से मैं वृंदावन में वास करूं। हे वृंदावन महारानी, हे वृंदावन रानी, हे वृंदावन सखी, हे वृंदा सखी, आप ऐसी कृपा करो। तितिक्त भूता विमुक्तिर विषम निरयवद भाति सर्वेन्द्रियार्थ सर्वे भोगा प्रवंति प्रबल गरल वन्यूद भट ज्वाल कल्पाः कीट प्राय समस्त प्रवर सुरगणा सिद्ध्यस चेन्द्रजाल प्राय संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मे यद्य हृदयम। कहते हैं जब से मुझे वृंदावन से प्रेम हो गया है, देखो ये है प्रेम, सुन लो। अगर आप कहते हो कि आपको वृंदावन से प्रेम हो गया तो क्या होता है अंदर? कहते हैं अरे वृंदावन जो है ये रस का आस्वादन कराने वाला है और इस रस आस्वादन में मैं मतवाला हो रहा हूं। और मुझे अब कोई मुक्ति की बात करता है ना तो मुझे वो बातें कड़वी लगती है। जो अद्वैत में मुक्ति की बात होती है, कहते मुझे वो बातें कड़वी लगती है। कोई मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बात करता है तो जो मोक्ष की बातें तो कड़वी लगती हैं, और कोई कामनाओं के बारे में बात कर दे, कोई अर्थों के बारे में बात कर दे, कोई इंद्रिय भोग के बारे में बात कर दे, तो मुझे लगता है कि मुझे जैसे विष ले रहा हूं मैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है मैं कोई नरक में चला गया हूं, ऐसे मुझे लगता है। मुझे सब कुछ निखिल भोग मुझे विष और अग्नि के समान तीव्र ज्वाला के सदृश लगते हैं। तो कोई मुझसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी बात जो वेदों में कही गई है मत करो, क्योंकि ये भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जला देंगे। क्यों? कहते हैं अगर कोई बोले सिद्धियां, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? सिद्धियां मिले। कहते हैं मुझसे सिद्धियों की बात मत करो, मैं ये अष्ट सिद्धियां मुझे इंद्रजाल लगती हैं, केवल जादू ही तो है। और है क्या ये अष्ट सिद्धियां? देवी देवताओं की पूजा तुम कर रहे हो, करो, तुम्हें लगता है तुम्हें उस इंद्रजाल में, उस मायाजाल में फंसना है, तुम फंसो। मुझे ये सिद्धियां तक मुझे इंद्रजाल प्रतीत होती हैं। मुझे अब देवी देवताओं किसी में भी अब कुछ भी, मुझे कोई तंत्र मंत्र में मुझे कोई अब रुचि नहीं रही। बस मैं तो इस वृंदावन के प्रेमारस में अब मतवाला हो चुका हूं। यह है प्रेम की स्थिति। आगे कहते हैं यदि इस वृंदावन को त्याग कर तो अन्यत्र जाए तो सचमुच तो कल्प वृक्षों से श्रेष्ठ वन को छोड़ करके सिहार के जंगल में जाता है। यदि वृंदावन की रस कथा को छोड़ करके तुम्हें अन्य कथाएं अच्छी लगती हैं, संसारी कथा, तब तो तू जान ले। अब बहुत कटु वाणी में बोलते हैं एक बात, मैं नहीं बोल रही हूं, इनकी वाणी है, बहुत कटु वाणी है। कहते हैं तो अब तू जान ले कि अगर तुझे संसार की बातें अच्छी लगती हैं, दूसरी कोई और बातें अच्छी लगती है, संसार छोड़ दो, तुमको धर्म के रास्ते चल पड़े तो तुमको वृंदावन की बातें छोड़ करके कोई और धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, तो कहते हैं अरे तू उत्तम उत्तम अमृत को त्याग करके कुत्ते का विष्ठा भोजन कर रहा है। लगता है तुम्हें केवल कुत्ते का विष्ठा, इसको भोग लगाने की तुम्हारी इच्छा हो चुकी है, इसलिए तुम वृंदावन की बातें छोड़ करके कहीं और ले जाते हो अपने मन को, इसे भाव में आकर के। पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरद पयशा कीर्तिमान वा महादुष्प्राप ग्रासोऽथ सम्रांग सम जड़मती सर्व विद्या निधिर्वा या कोऽपि स्यासखेन गो नो गणय कथम पीक्ष्व वृंदावनम तम छिंदी छिंदी स्वपाशन गुरु निगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धान। कहते हैं क्यों अपने मन को उस कुत्ते का विष्ठा खाने में लगा रहा है? ज्ञात्वम छिप्त्वा परम अमृतम भोक्तुम इच्छुम स्वशिष्टाम। क्या ज्ञान तू पा रहा है? क्या फायदा उस ज्ञान का अगर तेरा मोह छूट करके वृंदावन से प्रेम नहीं होता तुझे? तो क्या फायदा उस ज्ञान का?
तो कहते हैं पापी या पुण्यात्मा, प्रसिद्ध अपकीर्ति या कीर्तिमान, महादरिद्र या महासम्राट, विषम जड़मती या सर्व विद्या विशारद, तुम जो कुछ भी क्यों ना हो, इन उपाधियों से मत फंसो। हे सखे, तू इनमें अपने को कुछ भी गणना मत कर। तू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है या अपने को बहुत आदम समझ रहा है, नहीं, छोड़ दे सब सोचना अपने बारे में। अरे हम तो पापी, हम जा सकते हैं वृंदावन, छोड़ दे, तू पापी नहीं है, तू वृंदावन जा सकता है। हम तो बहुत प्रसिद्ध हैं, हम क्यों जाए वृंदावन? अरे बाबा, ये प्रसिद्धि छोड़, वृंदावन जा। मत अभिमान में रहे, मत अहंकार में रहे। हमारी कीर्ति सब जगह फैली हुई है, हमें क्या वृंदावन की जरूरत? किस दिन कीर्ति नीचे जाएगी पता नहीं। अब हमारी कीर्ति नीचे गिर गई, अब क्या करें? क्या हम वृंदावन जा सकते हैं? जरूर जा सकते हो। हमारे पास धन नहीं है, क्या वृंदावन में कैसे रह पाएंगे? जरूर रह सकते हो। हम तो बहुत धन सम्राट हैं, हम नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम गलत सोच रहे हो। जैसे भी तुम हो, हे सखे, वृंदावन आ जाओ। तुम इनमें अपनी कुछ भी गणना मत करो, किंतु जैसे भी हो वृंदावन के दर्शन कर। और अगर तू अपने आप को सच में ज्ञानी कहता है ना, अगर तेरे गुरु सही है ना, तो गुरु ने तुझे वृंदावन के बारे में कहा होगा, श्री कृष्ण के बारे में कहा होगा, तो उन गुरु की और ऐसे जो शास्त्र आज्ञा जो है, तो गुरु एवं शास्त्र आज्ञा अनुसार अपने जो संसार के जो मोह है उसको त्याग करके अपने बंधनों को छेदन कर और वृंदावन की तरफ आ। और कहते हैं, हे सके, देह गृह स्त्री आदि में वृथा अहम ममता बुद्धि न कर, मोह मात्र ही उत्पन्न करने वाले। तू जितनी ये ममता करेगा ना, तू साखलियों में जंजीरों में बंधता जाएगा। इन जंजीरों को काट दे और समस्त साम्राज्य सुख जो तुझे चाहिए ना, उसका बीज स्वरूप एक ही है, श्री वृंदावन। श्री वृंदावन जा, श्री वृंदावन में जाकर के कंद मूल फल पे आदि तू रह जा और ऐसा जीवन धारण करके, सादगी का जीवन धारण करके क्या कर, तथा तन ना तत्र नाथ लीलाम स्मर, कि श्रीनाथ श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, इनकी लीलाओं का तू स्मरण कर, निरंतर वृंदावन चंद्र का तू स्मरण कर। अब ये श्लोक आखिरी लेकर के अंत करेंगे। अभी न कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिम अखिल पुमर्थ भ्रंशिका विद्धि मूर्धनि चल चल सूरिद दैवाभिमुख्येन व्रजादपि चरिति कठोर शील वृंदावनस्य। हे आज ही, हे सखा, हे बंधो, आज ही वृंदावन के लिए वज्र से भी कठोर चित्त होकर के चल दे। बहुत तेरा मन यहां वहां लगा है, हृदय को तू एकदम कठोर कर, निश्चय कर। और ये जो दे गे इत्यादि जो मैं मेरा का जो पसारा फैला करके रखा है, इसको तू मिथ्या समझ करके आगे बढ़। तू समस्त पुरुषार्थों के पीछे पड़ा है। तू कहता है मैं धर्म अर्थ काम पूरा करूंगा तो मोक्ष मिलेगा। अरे ये पुरुषार्थ तेरा पूरा कब होगा पता नहीं, मृत्यु सर पे खड़ी है। तू क्यों समझ नहीं रहा है? किस मोह में, किस आर्ग्यूमेंट में, किस तर्क में पड़ा हुआ है? मन को अपने मोड़। हे सखे, हे बंधो, आज ही वृंदावन के लिए वज्र से भी कठोर चित्त होकर के चल दे। तो यहां पर हमने 70 श्लोकों तक का ध्यान किया है। तो आज के लिए यहीं पर उपसंहार करते हैं और आगे के जो सुंदर सुंदर भाव हैं आगे के वीडियोस में श्री राधा कृष्ण सखियां, सभी सखी वृंद, श्री वृंदा सखी, सभी रसिक संत और वृंदावन धाम हम पर कृपा करें। ये वृंदावन जो दिव्य वृंदावन है, ये सब हम सबके हृदय में स्फुरित हो, ऐसी हम प्रार्थना उनके चरणों में रखते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।